हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा। इसमें 90 माइनस थीटा वाला में साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसी प्रकार से और फार्मूला होता है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से और फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अब इसमें बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्क्वायर लगा दीजिएगा तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग से लिख लेते हैं। ये फार्मूला होता है। इसके अलावा और इसी में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर होगा तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा, जहां जिसका जरूरत पड़ेगा वहां उसका यूज किया जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगेगा तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, इधर स्क्वायर लगेगा तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। जहां इसका जरूरत पड़ेगा वहां इसको लगाया जाएगा, जहां इसका जरूरत पड़ेगा वहां इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। ठीक है, वो कुछ अलग से नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लग जाएगा तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर लग जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी ये आगे का चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बनाने में, नहीं बन पाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखिए, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान, एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया, जिसमें से पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री, इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों को जोड़ने पर 90 ही आता है। इसको जोड़ने पे 90, 8 2 10 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 90 आ रहा है। इस दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा। 6 4 10 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इस दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा। 8 2 10 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 90 आ रहा है। इसको जोड़ने पर भी 90 आएगा। 9 1 10 0 हासिल 1, और 5 3 8 1 9, सब में 90 आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। इस दोनों में से किसी एक को, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला को ही या नीचे वाला को ही, किसी एक को, या तो ऊपर वाला को या नीचे वाला को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। किसी एक को लिखना है, ऊपर वाला को चाहे 90 वाला को। चलिए ऊपर वाला को लिखते हैं इसमें, और नीचे वाला को लिख करके बता देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटेगा तो आएगा 18।
तो इस 18 की जगह पे लिख लेते हैं 90 माइनस 72। 90 माइनस इस 18 की जगह पर 90 माइनस 72, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है किसी एक को। ये नीचे वाला जैसे का तैसे, cos 72 डिग्री जैसे का तैसे। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ थीटा की जगह 72 है तो 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस कॉस 72, ये बटा में जैसे का तैसे कॉस 72 कॉस 72 कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, कितना बार में, तो एक बार में। ये हो गया आपका आंसर एक। फॉर्मूला ये पहले याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। आगे देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें इस दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। इसमें से किसी एक को, ऊपर वाला को चाहे नीचे वाला को, इसमें ऊपर वाला को किया, इसमें नीचे वाला को करके दिखा देते हैं। किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। tan 26 डिग्री जैसे का तैसे, और cot 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा तो 64 आएगा, 90 में से 26 घटेगा तो 64 आएगा। 90 में से कितना घटेगा तो 64 आएगा, 90 में से 26 घटेगा तो 64 आएगा। घटा करके देखिए 64 आ रहा है कि नहीं। tan 26 डिग्री जैसे का तैसे ऊपर tan 26 डिग्री बटा में cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ 26 है तो 26 हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 26 है, तो tan 26 से tan 26 कट गया, कितना बार में, एक बार में। ये हो गया आपका आंसर एक। इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार से ये भी है, इसमें कहीं गलती लग रहा है। cot 48 डिग्री साइन 42 डिग्री, cot 48 डिग्री साइन 42, यहाँ cot नहीं, यहाँ पे cos है क्वेश्चन में, वो मिसप्रिंट हो गया था। cos 48 डिग्री, क्योंकि cot और साइन में उस तरह से कोई रिलेशन नहीं होता है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें से किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। cos 90 में से कितना घटेगा तो 48 होगा, 90 में से 42 घटेगा तो 48 होगा। 48 की जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 जैसे का तैसे, साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 42, तो ये हो जाएगा साइन 42। cos 90 माइनस 42 बराबर साइन 42 माइनस साइन 42 जैसे का तैसे। साइन 42 प्लस में या साइन 42 माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। इस क्वेश्चन में इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं, इस क्वेश्चन में उसको लिख देते हैं। किसी एक को लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर वाला को ही लिखा जाएगा या उधर वाला को ही लिखा जाएगा। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला को ही लिखा जाएगा या नीचे वाला को ही लिखा, किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देना। चलिए इसमें इसको लिखते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा तो 59 आएगा, तो 90 में से 31 घटेगा तो आ जाएगा 59 59। ठीक है, कॉसेक 31 जैसे का तैसे, कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, देखिए क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 31 है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। कॉसेक 31 प्लस में है, कॉसेक 31 माइनस में है, दोनों कट जाएगा, बचेगा 0। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। पहले इसको उतारिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। मतलब ये कह रहा है कि ये आप दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि LHS और RHS आपस में बराबर है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये 48 और 42 को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा, और 23 और 67 को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो इस दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देना है। किसी एक को, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देना है। फिर इस दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देना है। 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ पे tan का कॉट हो जाएगा cot 48, tan 48 cot 48 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये cot 23 हो जाएगा, tan 23 cot 23, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 बराबर 1। देखिए ऐसे, ये हो गया LHS। LHS पहले लिख देते हैं। LHS है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan
67 डिग्री। देखिए इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस गुणा भागा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये समझना इंटू में, इंटू का मतलब गुणा में है, ये सब गुणा में है। tan 48 गुणे tan 23 गुणे tan 42 गुणे tan 67। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो ई दोनों को छोड़ देते हैं, नहीं चेंज करते हैं, ई दोनों को चेंज कर देते हैं। इसमें इसका ये चेंज हो जाएगा, इसका ये चेंज हो जाएगा। चलिए, tan 48 डिग्री जैसे का तैसे, tan 48 जैसे का तैसे हो गया, tan 23 जैसे का तैसे हो गया, tan 23 डिग्री। अब इसको 90 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा tan 90 माइनस 48, 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 घटेगा तो क्या आएगा? 42 आएगा। 42 की जगह पे कुछ नहीं किया, tan जैसे का तैसे, 42 की जगह पे बस इसको लिख दिए हैं 90 माइनस 48। 90 में से 48 घटाकर देख लीजिए 42 आता है कि नहीं आता है। तो 42 की जगह पे हो गया 90 माइनस 48, 90 माइनस 48, फिर इंटू tan जैसे का तैसे, ये 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाकर देख लीजिए 67 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आएगा। 90 में से 23 घटाने पर कितना आएगा? 67। तो 67 की जगह पे 90 माइनस 23। आगे बढ़ते हैं। tan 48, tan 48 जैसे का तैसे, tan 23 जैसे का तैसे, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है? तो 48 है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan 90 माइनस 48 तो cot 48, cot 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पे 23 तो cot 23, cot 23। यहाँ देखिए tan 48 और cot 48, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, इसका पार्ट 1 देखिए, उसमें सब फॉर्मूला लिखवाए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। जा करके उसको देख करके आइएगा, उसके बाद इसको समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो इसके लिए लिख देते हैं 1। फिर tan थीटा, थीटा देखिए इसका और इसका सेम है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, इसका और इसका सेम है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, 1 इंटू 1 1 बराबर RHS। यही तो लाना है, RHS प्रूव्ड, प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। इसमें दिखाना है कि LHS और RHS आपस में बराबर है। इधर देखिए दोनों cos है, इधर दोनों sin है, तो किसी एक तरफ वाले को लिख देना है 90 माइनस थीटा के रूप में। इधर वाले को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जाएगा तो sin के रूप में वो चेंज हो जाएगा, उधर वाले को लिखा जाएगा तो cos के रूप में चेंज हो जाएगा, और दोनों कट जाएगा, कट करके 0 आ जाएगा। किसी एक को लिख लेना है 90 माइनस थीटा के रूप में। चलिए इधर वाला को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं LHS। LHS दिया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। LHS हो गया, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा ये जो है यहाँ तक बाहर निकल गया है, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा कि 38 आएगा, तो 52 घटेगा तो 38 आ जाएगा, घटाकर देख लीजिए। और ये हो गया cos 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटेगा तो 52 आएगा। ये जैसे कहता है ऐसे sin 38, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, जैसे का तैसे हो गया। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 52 है, तो ये हो जाएगा sin 52, sin 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 38, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin थीटा की जगह पे 38 है तो 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस sin 38 sin 52 जैसे का तैसे, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री जैसे का तैसे। ये देखिए इधर वाला और इधर वाला सेम है, ये ऐसे है, इधर वाला इधर हो गया, उधर वाला इधर हो गया, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मानकर चलिए कि इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 है, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 3 है, 3 है, और इसका वैल्यू कितना माने हैं 3, तो ये 3 हो गया इसका, और इसका 2 माने हैं तो इसके लिए ये 2 लिख देते हैं। तो 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 2 6, दोनों आपस में बराबर है। 2 गुणे 3 कहिए चाहे 3 गुणे 2 कहिए, दोनों बात बराबर है,
दोनों बराबर है, इधर वाला और उधर वाला आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। इस वजह से दोनों ये कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कट करके हो जाएगा ये जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इधर वाला से इधर वाला कट गया, ये हो गया जीरो। क्या हो गया, जीरो, बराबर RHS। RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड। LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इधर वाला उधर वाला के बराबर है। चलिए उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब ये 90 से कम है। न्यून कोण उस कोण को कहा जाता है जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। ये थोड़ा सा यहीं से हिंट मिल गया कि 90 में से इसको माइनस करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। इस tan को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 2a है, तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 जैसे का तैसे, a माइनस 18 डिग्री जैसे का तैसे। अब देखिए बराबर के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में cot है, दोनों साइड में है। cot का ये दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बराबर के दोनों तरफ तुलना करने पर cot हटेगा, बचेगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a माइनस 18। ये वाला a के साइड में, नंबर वाला नंबर के साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस से ये इधर आएगा तो प्लस, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 बराबर ये जाएगा उस साइड में, तो a प्लस 2a, 90 18 जोड़ने पर ये आएगा 108 बराबर 2a प्लस a 3a, और 3 आएगा नंबर वाला के साइड में, तो ये इसलिए a बराबर हो जाएगा 108 बटा में 3, 108 बटा 3। ये या का साइन दे देते हैं यहाँ पे, 108 बटा 3, 108 बटा 3। देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 से कटेगा, ये विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो तो वह नंबर भी 3 से विभाज्य होता है। तो इसको जोड़ने पर 8 है 1 9, 3 से कटेगा, कटेगा कितना बार में कटेगा, 3 के लिखे 9, 1 3 6 18, इसलिए a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। क्वेश्चन दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, इसमें से किसी एक को 90 माइनस, इधर वाला को चाहे उधर वाला को। चलिए इधर वाला कर लेते हैं। tan a जैसे का तैसे, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो cot b की जगह पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा की जगह पे b है, tan 90 माइनस b तो cot b, cot b की जगह पे ये लिखा जा सकता है। इधर भी tan है इधर भी tan है, tan tan तुलना करने पर ये tan हट जाएगा, तुलना करने पर ये हटेगा, बचेगा a बराबर 90 माइनस b, b आएगा a के साइड में, तो ये हो जाएगा a प्लस b, माइनस इधर आएगा प्लस, बराबर 90 डिग्री। यही तो लाना है, ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, इसलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री, प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो सेम तीसरा क्वेश्चन जैसा है, ये तो बन जाना चाहिए, एकदम आसान है। कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, 90 में से घटाया जा सकता है इसको, 90 में से इसको घटाया जा सकता है। क्वेश्चन दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस
कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। थीटा की जगह पे क्या है तो 4a है, थीटा की जगह पे क्या है 4a है। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 4a है, तो सेक 4a को लिखा जा सकता है कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर ये कॉसेक, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री जैसे का तैसे। देखिए बराबर के दोनों साइड में, बराबर के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में कॉसेक कॉसेक है। कॉसेक को तुलना किया जाएगा तो ये दोनों तरफ से हट जाएगा, तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तुलना करने पर, तुलना करने पर ये हटेगा तो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20, यहाँ से ये हटेगा तो ये बचेगा, यहाँ से ये हटेगा तो ये बचेगा, ए वाला ए के साइड में और नंबर वाला नंबर के साइड में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस से ये इधर आएगा प्लस 20 बराबर ए जैसे का तैसे, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस 4a, 90 प्लस 20 110, 9 2 11 110, 110 4a प्लस a तो ये हो जाएगा 5a, a बराबर 110 बटा में 5, 110 बटा 5, 110 बटा 5, ये हो गया या का चिन्ह, या का चिन्ह लग गया, ये कटेगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, इसलिए a बराबर 22 डिग्री आंसर, a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। त्रिभुज में 3 ठो कोण होता है, 3 ठो भुजा होता है, ये पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, b प्लस सी एक साथ है, b प्लस सी को एक साथ छोड़ देते हैं, इसको भेज देते हैं उस साइड में, तो ये b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, इसको तो लिखा ही जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या दिया है, दिया है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, ये प्रूव करना है कि ये आपस में बराबर है, तो LHS को ले लेते हैं और सोल्व करते हैं, देखते हैं RHS के बराबर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आएगा, देखिए कैसे आएगा। साइन LHS साइन b प्लस सी बाई 2, ये हो गया LHS, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साइन b प्लस सी के जगह पे तो ये लिखा ही जा सकता है 180 माइनस ए, b प्लस सी के जगह पे 180 माइनस ए, कैसे तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से, समीकरण 1 से। आगे बढ़ते हैं, 180 बटा में 2, इसको 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2 लिखा जा सकता है, साइन 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2, देखिए ये कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए कि ये है a बटा में c और यहाँ पे है माइनस, माइनस b बटा c, दोनों जगह सेम है, नीचे हर जो है दोनों का सेम है, इसका एलसीएम अगर निकलेगा तो ये हो जाएगा c, भाग देने पर एक बार में कटेगा, गुणा करने पर a हो जाएगा माइनस, और ये भाग देने पर एक बार में कटेगा, गुणा करने पर b हो जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसी को तो सोल्व करने पर ये आया है, तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए 180 माइनस ए बाई 2 को लिख दिए 180 बटा में 2 और माइनस ए बटा में 2, यहाँ से ये कटेगा 90 बार में, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, तो इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े, 180 बटा में 2, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस्ट, तो यहीं पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2, ये आ गया RHS के बराबर, RHS प्रूव।
ये आ गया RHS के बराबर। या इसको दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? पहले ये वाला लेना है, उसके बाद लिखना है बराबर के दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, उसके बाद साइन से गुणा करने पर। दूसरे तरीका से भी इसको बनाया जा सकता है। चलिए ये आसान है, इसी तरीके से बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है, ये वाला कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए। 0 डिग्री और 45 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा कि 67 आएगा। 90 में से कितना घटेगा कि 67 आएगा। 90 में से 67 को घटा देते हैं। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 6 गया 2, ये हो जाएगा 23 डिग्री। इसको साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 67 घटेगा तो बचेगा 23। क्या बचेगा? 23 बचेगा। 90 में से 23 को घटाया जाएगा तो आएगा 67। 90 में से 23 को घटाया जाएगा तो आएगा 67 आएगा। प्लस कॉस 90 माइनस 90 माइनस 75, 75 5 80, 10 90। इसको 75 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाने पर कितना आएगा? तो 75 आएगा। आगे देखते हैं। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा के रूप में, ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है? 23 है, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या है? 15। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है? ये 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये हो गया आपका आंसर। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4।